आज हम फिशरीज का हमारा सिलेबस शुरू करने वाले हैं। हमें एक्चुअली हमारे सिलेबस में फिशरीज नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है FWFC, दैट इज फ्रेश वाटर फिश कल्चर। फिशरीज एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो हमें हमारे सिलेबस के अंदर ही रह के जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना डीप में पढ़ सकते हैं, हम उतना पढ़ेंगे। तो फिशरीज एक्चुअली हमारे सिलेबस में 10 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। बट वो 10 चैप्टर्स पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स है, कंसेप्ट है, जो अगर आपको पता हो तो आप सिलेबस को बहुत इजीली और कंसाइजली आप कंप्लीट कर लेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले कुछ फाउंडेशन लेक्चर्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम हमारा फिशरीज का सिलेबस शुरू करेंगे। तो ये है हमारा फिशरीज का फाउंडेशन लेक्चर 1, जिसमें हम देखेंगे पिसिकल्चर क्या है, फिशरीज क्या है, एंड टाइप्स ऑफ फिशरीज। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे HSC का हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि हमें उसे सिलेबस के अंदर रह के पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे फिशरीज क्या है, पिसिकल्चर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फिशरीज देखेंगे एंड एट लास्ट हम ब्लू रिवॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस ऑफ फिशरीज क्या आपको पढ़ना है आपके HSC सिलेबस में। तो आपके दो पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको 5 चैप्टर्स हैं, पेपर 2 में 5 चैप्टर्स है। पेपर 1 के 5 चैप्टर्स: एक्वेटिक वीड्स, फिश डिसीज एंड फिश प्रेडेटर्स, ये पहला चैप्टर है। चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ फिश कल्टीवेशन, चैप्टर 3 फिश फार्म मैनेजमेंट, चैप्टर 4 फार्म इंजीनियरिंग एंड चैप्टर 5 फिशरी सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स। पेपर 2 में फिश मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, second chapter fishery economics, third chapter freshwater fisheries of India, fourth chapter aquarium maintenance and fifth chapter breeding of aquarium fishes। तो आपको सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट किया कर दिए जाएंगे। बट आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, हर सभी चैप्टर्स के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। एंड ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के तो बनाने ही है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में आपको जो भी कुछ बताया जाएगा वो आपको एंड तक सभी चैप्टर्स में काम आएगा। ओके। एंड प्रैक्टिकल, स्पेशली आपके फिशरीज के प्रैक्टिकल्स है, उसके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन मार्क्स के लिए आपको ये फाउंडेशन लेक्चर्स को ही रेफर करना है, क्योंकि इन्हीं फाउंडेशन लेक्चर्स से आप प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फिशरीज, फिशरीज क्या है। तो नाम से ऐसे लगता है कि फिशरीज में स्टडी ऑफ फिशेस, है ना, कल्टीवेशन ऑफ फिशेस। बट ऐसा नहीं है, फिशरीज में सिर्फ फिशेस की कल्टीवेशन या फिर कमर्शियल इंपॉर्टेंस नहीं आता। तो क्या है फिशरीज, किसी भी वाटर रिसोर्स में अगर कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, मतलब जिसे सेल करके कल्टीवेट करके मनी बनाया जा सके, तो वो फिशरीज में इंक्लूड होता है। तो क्या है फिशरीज, इन एनी वाटर रिसोर्स इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एनी कमर्शियल इंपॉर्टेंस देन इट इज इंक्लूडेड इन फिशरीज। तो ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। फिर देखते हैं हम कमर्शियल इंपॉर्टेंस को छोड़ के क्या कुछ नीड है फिशरीज के, क्यों हमें इतना इंपॉर्टेंस देना पड़ता है फिशेस के बारे में स्टडी करने के लिए। तो फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर रियर्ड एंड कॉट फॉर फूड विच इज मेजरली रिच इन प्रोटीन, विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो क्या इंपॉर्टेंस है फिशरीज का कि जैसे हमारे पास दो फिशेज हैं, बट किसी एक फिश में ज्यादा प्रोटीन है, ज्यादा विटामिन है, ज्यादा मिनरल्स है, तो ऑब्वियसली हम उस फिश को कल्टीवेट करना या फिर पकड़ना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इस वजह से हमें फिशरीज की इंपॉर्टेंस होती है, फिशरीज को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट सिमिलर टर्म है व्हाट इज पीसी कल्चर। तो अब तक हमने क्या देखा, फिशरीज। फिशरीज क्या है, किसी भी वाटर रिसोर्स में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो वो फिशरीज के अंदर आता है। बट अगर सिर्फ फिशेस की बात करें हम, तो वो किस में आता है, पीसी कल्चर में। तो पीसी कल्चर इज कैचिंग, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज ओनली। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ फिशरीज, कौन सी दो टाइप की फिशरीज है, एक है कल्चर फिशरीज, एक है कैप्चर फिशरीज। कल्चर फिशरीज में क्या होता है, जो फिशेज होती है उन्हें हम आर्टिफिशियली रेस करते हैं, बड़ा करते हैं इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो कल्चर फिशरीज रेजिंग ऑफ फिशेज इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। एंड कैप्चर फिशरीज में हम उसे आर्टिफिशियली रेज नहीं देते करते, खाना नहीं देते उसे, है ना, हम डायरेक्टली किसी वाटर नेचुरल वाटर रिसोर्स से फिशेज को पकड़ के लाते हैं एंड उन्हें सेल करते हैं। तो कैप्चर फिशरीज इज मैनेजमेंट ऑफ एंड कैचिंग ऑफ फिशेज विदाउट एक्चुअली रेजिंग देम। तो हम अगर कभी भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या पता किस बारे में पढ़ते हैं, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, जो MS स्वामीनाथन ने शुरू किया था। तो वैसे ही फिशरीज के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ब्लू रिवॉल्यूशन इज एन एफर्ट टू इंक्रीज फिश यील्ड इन इंडिया। इंडिया में इसे ब्लू रिवॉल्यूशन को किसी टाइम पीरियड के लिए किया गया था, सो दैट वी कुड इंक्रीज द फिश यील्ड, फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। सो थैंक यू, हमारा ये फर्स्ट फाउंडेशन लेक्चर यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। हम एक बार देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने आपका सिलेबस देखा, कौन से पेपर 1 में आपके 5 चैप्टर्स हैं, पेपर 2 में 5 चैप्टर्स हैं। फिर हमने फिशरीज की डेफिनेशन देखी, फिशरीज क्या है, किसी भी वाटर रिसोर्स में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो, तो वो फिशरीज में इंक्लूड होता है। फिर हमने पिसिकल्चर देखा, पिसिकल्चर में सिर्फ फिशेस की रियरिंग और स्टडी आती है। उसके बाद हमने कल्चर फिशरीज और कैप्चर फिशरीज का डिफरेंस देखा। कल्चर फिशरीज क्या, किसी भी पॉन्ड या टैंक में फिशेस को रियर किया जाता है, उन्हें आर्टिफिशियली फूड दिया जाता है, ग्रो किया जाता है, एंड जब वो मार्केटेबल साइज अटेंड कर ले तो उन्हें सेल किया जाता है। वही कैप्चर फिशरीज में क्या होता है, कैप्चर फिशरीज में किसी नेचुरल वाटर रिसोर्स से हम फिशेस को पकड़ के लाते हैं एंड मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एट द एंड ब्लू रिवॉल्यूशन देखा। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है,
इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज फिशिंग इन इंडिया। तो ये लेक्चर हमारे यहीं पे खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट्स हो या फिर कोई भी आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज कमेंट में बताइए एंड प्लीज लेक्चर का फीडबैक दीजिए। थैंक यू।